मैं हुजूर बहरुल इरफान के वक्त की हिफाजत के ताल्लुक से एक नमूना सिर्फ पेश करना चाहता हूँ, जो बिलाशुबा हम सब मुद्दईयाने इल्म व फन के लिए बहुत कारआमद और जिंदगी में बड़ा मुफीद साबित होगा। एक बड़ा अजीब व गरीब जो मैंने आज तक ना किसी किताब में किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से पढ़ा है और ना अपनी जिंदगी में मैंने देखा। हुजूर बहरुल इरफान वक्त की हिफाजत कैसे फरमाते थे, ये हाजिर बाश भी मेरी तायीद करेंगे और गवाही देंगे कि मैं बिल्कुल हक और सदाकत पर मबनी बात कर रहा हूँ। हुजूर बहरुल इरफान वक्त की हिफाजत इतनी करते थे कि दरसगाह में 5 घंटियां मुसलसल आप पढ़ाते थे। 5 घंटियों की तदरीस के दरमियान हाल ये होता था कि नाश्ता करने का भी अक्सर व बेशतर मौका नहीं मैसर आता था। घर से फजर के वक्त में निकलते थे मस्जिद के लिए, बाजमात नमाज अदा करके इशराक चाश्त पढ़ के मुराकबा वगैरह से फारिग होते, दलाइल खैरात की विर्द से फारिग होके सीधे घर न जाके सीधे दारुल उलूम में तशरीफ लाते और जामिया में आके मसनद तदरीस पर रौनक अफरोज हो जाते और बुखारी, मिशकात और शर जामी वगैरह मोतकद और बहुत सी हम लोगों के ज़माने में तो हजरत ने तखस्सुस की और फ़िक़्ह इफ्ता की बहुत ही मुगलक और पेचीदा किताबों की भी तदरीस फरमाई। बेहमदिल्लाह ताला मुझे बहुत सारी किताबें हजरत से पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। बताना मकसूद ये है कि दर्स के औकात में तो आप सिर्फ तदरीस पर फोकस फरमाते, लेकिन उसके बाद रोजाना का मामूल था तकरीबन 2 से 2.5 घंटा हुजूर बहरुल इरफान सिर्फ लोगों की हाजत रवाई के लिए मखसूस कर रखा था उन्होंने, और उसमें लोगों की हाजत रवाई फरमाते। अब उसमें वक्त की हिफाजत का अंदाज आप देखें। हुजूर बहरुल इरफान का मोबाइल तदरीस का काम खत्म होने के बाद ही स्विच ऑन होता, मोबाइल खुल जाता, फोन मुसलसल आते रहते और दुआ तावीज़ वाले हाजतमंद लोग आते रहते। हुजूर बहरुल इरफान उनसे उनकी हाजत भी दरियाफ्त करते रहते और मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा कभी कभी 3-3 काम हुजूर बहरुल इरफान एक साथ करते थे। 3-3 काम, फोन से बात हो रही है, किसी की खैरियत मालूम हो रही है, किसी से जामिया के ताल्लुक से कोई प्लानिंग हो रही है, तो कहीं किसी से कोई बात हो रही है, कहीं किसी के हाल खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, तो कहीं किसी की फोन से ही दिलासा दे रहे हैं और उसकी दिलजोई फरमा रहे हैं। ये फोन से काम होते रहते और जब सामने फोन पर बोलने वाला इंसान बात करता, उसका जो वक्फा होता और आप उसकी बात सुनते, इस दरमियान सामने बैठे हुए लोगों से उनकी हाजतें पूछते रहते और साथ में कलम बराबर चलता रहता, तावीज़ात वगैरह रकम फरमाते रहते, तावीज़ात लिखते रहते, सामने वालों से खैरियत दरियाफ्त करते रहते और उन्हें नाश्ता पानी का जो भी चाय पानी का इंतजाम होता वो भी कहीं किसी से फरमारे ये लीजिए, कहीं किसी से फरमारे इन्हें चाय दीजिए, कहीं किसी से फरमाते आपका क्या मामला है, आपकी क्या परेशानी है, सारी बातें भी सुनते रहते। फोन वाले से भी जी फरमाए, हाँ अच्छा ये हुआ। ये अल्लाह की तरफ से हाजिर दिमागी भी थी, ना तावीज़ात में कहीं उन्हें किसी भी लफ्ज में कोई काटना पीटना पड़ता था, ना ही सामने वाले की बातों का कोई तसलसल खत्म होता था और ना ही जिसके हाल दरियाफ्त कर रहे हैं उसको ये एहसास हो पाता कि हजरत मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं। इस तरह की वक्त की हिफाजत तमाम हजरात के उलमा और तमाम अहबाब हुजूर बहरुल इरफान के खुलफा तशरीफ फरमा है, शहजादगान है, दीगर हजरात है, जिन्होंने देखा है हजरत की बारगाह में ये 3 काम वो मुसलसल किया करते थे। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मदरसे में था, बल्कि मगरिब के बाद हुजूर बहरुल इरफान घर पे पहुंचते तो घर पे आदत आपकी ये थी कि मगरिब के बाद पहुंचते तो कुछ ना कुछ किताब तहरीरी काम करने में लग जाते। तहरीरी काम करते, अगर कोई बाहर का मिलने वाला नहीं आया होता तो अपने अहलो अयाल से उनके अहवाल दरियाफ्त करते, उनकी दिलजोई फरमाते रहते और साथ में तहरीर का काम भी चलता रहता। और अक्सर बेशतर ये होता था आखिर के दौर में कि मगरिब के बाद लोग शहर के और अतराफ के मिलने वाले आ जाते थे तो उनके हाल खैरियत दरियाफ्त करते रहते थे और साथ में अपनी किताब की तहरीर का काम भी चलता रहता था। यानी वो उमूमन कम से कम 2 से 3 काम एक वक्त में निपटाया करते थे। ये वक्त की हिफाजत का आलम था।
और सफर में भी जब होते थे तब भी उनका यह हाल था कि सफर में मसलन 4 व्हीलर से हैं, साथ में अहबाब हैं, तो ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर में है तो साहब आराम कर रहे हैं या इधर उधर की कोई बातें चल रही हैं। 4 व्हीलर पर भी होते तो साथ में कोई ना कोई किताब मुताले के लिए रखते, उस किताब का मुताला भी फरमाते जाते और साथ में अहबाब से जहां जा रहे हैं वहां के अहवाल दरियाफ्त करते और वहां पर इस्लाम और सुन्नियत का मजीद काम तेज करने के लिए प्लानिंग करते रहते और जामिया के ताल्लुक से भी उन्हें डायरेक्शन देते रहते और तरह तरह के मशवरों से नवाजते रहते। इस तरह से वक्त की हिफाजत करने वाला इंसान मेरी नजर में ना तो कभी मैंने किसी को पढ़ा है आज तक और ना ही मेरी नजर से कोई ऐसी शख्सियत गुजरी और वक्त की हिफाजत ही की देन थी। और अल्लाह का खास फजल भी होता है अल्लाह वालों के साथ में कि वो अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में इतने मुख्तलिफुल जिहाद काम सरंजाम दे गए कि जिनमें एक एक काम करने में बड़े बड़ों को पूरी पूरी जिंदगी खपाना पड़ती है। ऐसे काम अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल एक लंबा मौजू है और इस ताल्लुक से मैं अर्ज करूंगा अनवार शेरी साहब से कि मजीद इसमें ये इस तरह के इजाफे फरमा लें और हम लोगों से दरियाफ्त करके ताकि ये मवाद जमा हो जाए तो कौम के सामने पहुंचे और हम लोगों को भी अमल करने और काम की स्पिरिट पैदा करने का जज्बा। तसनीफ व तालीफ और कलम व किरतास के जरिए इस्लाम व सुन्नियत की खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात का मुख्तसर सा तारुफ करने के बाद में हुजूर बहरुल इरफान की हमाजहर शख्सियत पर रोशनी डालते हुए आपकी एक बहुत ही अनोखी और काबिल तकलीद खूबी और कमाल को अपने मकाले में पेश करने की कोशिश की है और वो ये कि हुजूर बहरुल इरफान ने न सिर्फ तसनीफ व तालीफ यानी तहरीरों किताबत से अपने आप को मुंसलिक रखा बल्कि इस वक्त के एक निहायत ही कामयाब और बिल्कुल उनका हो चुके फन यानी फन्ने तसव्वुफ पर एक नहीं बल्कि दर्जनों तसानीफ यादगार छोड़ी और इस ज़िम्न में हुजूर बहरुल इरफान ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक उन्हें जिंदा व जावेद रखेगा और मुतलाशियान हक के लिए मिसाले राह का काम देता रहेगा। बड़ी उम्दा तहरीर है, चूंकि काफी मफसूद उनका मकाला है। मैं सिर्फ चंद बातें उनकी कोट करना चाहता हूं। उन्होंने तहरीर फरमाया है कि हुजूर बहरुल इरफान अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपने विसाल के बाद मतबुआ और गैर मतबुआ तकरीबन 60 कुतुब और रसाइल का सरमाया हमारे और आपके हवाले करके गए और कुतुब और रसाइल का जो सरमाया है उस सरमाए को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा है जो आपके दौरे तालिब इल्म के आखिरी जमाने से या तदरीस के इब्तिदाई जमाने से ताल्लुक रखता है, जिसमें आपने अपनी बुलंद फिक्री का मुजाहरा करते हुए इस्लाम और सुन्नियत के लिए जो कुदरत ने आपको तड़प बख्शी थी उसका आपने सही इस्तेमाल किया और बेहमदही ताला उस वक्त की एक बहुत सख्त जरूरत को पूरा करने का बीड़ा उठाया। और वो जरूरत ये थी कि जिस वक्त आप जामे अशरफ वगैरह में तदरीस के फराइज अंजाम दे रहे थे, फरमाते हैं खुद तहदीस नेमत में आपने रकम फरमाया कि मैंने देखा कि दरसे निज़ामी में चलने वाली अक्सर किताबों की शुरुआत दयाबना वहाबिया की लिखी हुई हैं
उर्दू शुरुआत, जिनकी वजह से हमारे लोग भी, बहुत से कम इल्म लोग मजबूरन उनकी किताबें खरीदते हैं, उन्हें माली फायदा भी होता है और हमारे अपने लोगों की नज़र में उनका इल्मी कद भी बुलंद होता है। फरमाते ये एहसास करके मैंने दिल में ख्याल किया कि मैं अज इब्तिदा ता इंतहा तमाम तर दरसे निज़ामी में दाखिल किताबों की शुरुआत तहरीर कर दूंगा। और इसकी इब्तिदा भी फरमा दी आपने। मीज़ान मुशैब की भी शरह लिखी, उसूल शाशी की शरह तहरीर फरमाई, और हद तो ये है कि मुल्ला हसन जैसी मंतिक की कठिन तरीन किताब की भी आपने मुकम्मल शरह तहरीर फरमा दी। उसके बाद में हुजूर शेखुल आलम आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के दामन अक़दस से वाबस्ता हुए। ज़हन व फिक्र का मरकज और महवर बदल गया, और अब ये यकीन हो गया कि तमाम तर शोबों में तो काम करने वाले लोग हैं, लेकिन तसव्वुफ और रूहानियत पर काम करने वाले लोग आज बिल्कुल उनका हो चुके हैं। इसलिए अपनी तमाम तर मेहनतों और खिदमतों का मरकज़ो महवर इल्म तसव्वुफ को बना लिया, और फन्ने तसव्वुफ पर आपने बेहमदई ताला यके बाद दीगरे 4 दर्जन से ज्यादा किताबें और रसाइल तहरीर फरमाए, जिनमें से बहुत सी किताबें और रसाइल तबा के जेवर से आरास्ता हो चुके हैं और कुछ छपने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह वो यके बाद दीगरे कौम तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन उस जात ने अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद जो तहरीरें हमारे सामने छोड़ी हैं, और हमें और आपको जिन तहरीरों से मुस्तफीद होने का मौका इनायत फरमाया है, मैं एक बात अपने बिलखुसूस हुजूर बहरुल इरफान के अहबाब, मुरीदीन, खुलफा और तलामिज़ा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें और आपको हुजूर बहरुल इरफान की उन तहरीरात को बहुत गौर से पढ़ने और समझने और अपने ज़हनो दिमाग में उतारने की कोशिश करना चाहिए। हम यकीन जाने, मैं अक्सर इस बात का एहसास करता हूँ, और खुद मेरी तरफ से कुछ ना कुछ कोताहियाँ होती रहती हैं, मेरी तरफ से भी, लेकिन इस बात का एहसास भी होता है कि जिस तरह हमने हुजूर बहरुल इरफान की हयात ज़ाहिरी में उनकी सही कद्र ना की, उसी तरह से आज उनके विसाल के बाद भी हम उनकी किताबों की सही कद्र नहीं कर पा रहे। जो अपने आप को आफाकी कहलाते हैं, बिलखुसूस वो इस बात पर गौर करें कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने हुजूर बहरुल इरफान की जो किताबें छप चुकी हैं, उन सारी किताबों का एक बार मुताला कर लिया। आप खुद अपने आप से हम और आप पूछें, अक्सर वो हैं जो हुजूर बहरुल इरफान की छपी हुई किताबों के नाम भी नहीं जानते होंगे। ये मोहब्बत और अकीदत सिर्फ जबानी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आपको मोहब्बत और अकीदत नहीं, बहुत है, बेशुमार है। अगर अकीदत ना होती तो आप यहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन इस अकीदत और मोहब्बत का हमें धारा मोड़ने की कोशिश करना चाहिए, और सही समत में हम इस मोहब्बत का रुख मोड़ दे तो इंशाअल्लाह हुजूर बहरुल इरफान ने जो दरख्त लगाया है, जो गुलशन सजाया है, इंशाअल्लाह उसमें नए नए फूल खिलते रहेंगे और मुजद्दिदी बहारों से वो गुलशन हमेशा लहलाता रहेगा। जरूरत है कि हम उन किताबों को पढ़ें। मैं एक जुमला आपको हुजूर बहरुल इरफान का सुनाना चाहता हूं, जिसमें इबरत ही इबरत है। वो अक्सर फरमाया करते थे कि हमारे लोग अपनी हयात ज़ाहिरी में, ये हज़रत अल्लामा अखलाक अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अल्लामा राशिद साहब, इन्होंने भी हो सकता सुना हो, आखिर में हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब और बहुत सारे अहबाब, आप तमाम हज़रात में ये उलमा तशरीफ़ फरमा है। ये बहुत सारे उलमा जानते हैं, हुजूर बहरुल इरफान ने ये जुमला 12 महफिलों में फरमाया कि हमारे लोग हमारी किताबों की कद्र नहीं करते हैं और उनका मुताला नहीं करते हैं। अगर सही मुताला कर ले तो पूरा इल्म तसव्वुफ उन्हें अजबर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ का कोई ऐसा दकीक मसला, कोई ऐसी जरूरी बहस नहीं छोड़ी हुजूर बहरुल इरफान ने जिसे अपनी किताबों में आसान करके दर्ज नहीं कर दिया। अब हमारी और आपकी ये इरादतमंदाना जरूरत और जिम्मेदारी है
कि हम उन किताबों का मुताला करें, उन्हें समझें और एक एक चीज को हम अपने अमल और किरदार में उतारने की कोशिश करें। तभी सच्ची अकीदत का मुजाहरा हो सकता है और तभी इंशाअल्लाह हम हुजूर बहरुल इरफान के सही फैजान से मालामाल हो सकते हैं। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं उनके मकाले का खुलासा मैंने कहा नहीं, मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि वक्त नहीं है। पूरा मकाला छपने के बाद इंशाअल्लाह आप हजरात पढ़ सकते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ बहुत जल्दी से, चूंकि बहुत सारे हजरात हमारे अहबाब कुर्सियाँ तकरीबन भर चुकी हैं यहाँ हाल में, मैं गुजारिश करूंगा जिम्मेदारों से और कारकुनान से कि हाल में मजीद कुर्सियों का इंतजाम कर दिया जाए, चूंकि अभी बहुत सारे हजरात और अहबाब यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। सारे हजरात को बैठने में कोई मशक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं बिला ताखीर गुजारिश करना चाहता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी